काशगर सिटी में सिटी टूर देंगे छोटा सा। और एक जो बहुत ही इंस्पायरिंग किस्म की चीज़ हमें नज़र आई है वो ये है कि यहाँ पे चूँकि प्राइवेट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं या ज़रूरियात होती हैं वो गवर्नमेंट की इनसे होती हैं पब्लिक के लिए। और ये जो यूनिफॉर्म आपको बच्चों की नज़र आ रही है ये स्कूल की यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म है। अब पूरे चाइना में ये एक ही यूनिफॉर्म है जो गवर्नमेंट के स्कूल्स की होती है बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें बिलियनर हो, मिलियनर हो या फिर हम मजदूर हो, सबके बच्चे सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं, सेम लाइफस्टाइल, सेम स्टैंडर्ड और सेम रिक्वायरमेंट। क्योंकि पाकिस्तान 3 घंटे पीछे है और यहाँ पे स्कूल्स बहुत अर्ली मॉर्निंग खुलते हैं, तो बच्चे फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल चले जाते हैं। वहाँ से 1 बजे इनके पहली शिफ्ट यानी कि 3 मुख्तलिफ बैचेस में पढ़ाया जाता है। एक बजे तक, फिर 1 बजे से शाम कुछ टाइम तक, फिर एक रात 11 बजे तक 3 शिफ्ट में पढ़ाया जाता है बच्चों को। अर्ली मॉर्निंग जो बच्चे सुबह स्कूल से फारिग होते हैं उन बच्चों की ये होता है कि 1 बजे फारिग होने के बाद वो फिर एक कम्युनिटी सेंटर जो होता है, यानी कि जहाँ पे ये रहते हैं उसके साथ ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होता है। क्योंकि चाइना में हर प्रॉपर्टी, तमाम प्रॉपर्टी, चाहे शॉप्स हों, फैक्ट्रीज हों, वो गवर्नमेंट रिजर्व रखती है, यानी किसी बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, सिवाय अगर कोई गाड़ी वाड़ी है तो। और इन लोगों ने ज़मीन बचाने का एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला रखा हुआ है। लाइक के अब हमारे यहाँ हर बंदा 1-1 एकड़, 1-1 कनाल, 2-2 कनाल, 3-3 कनाल के घर बना लेते हैं, जिससे काश की ज़मीन ख़त्म हो जाती है और कम पड़ जाती है। तो इन लोगों की एक अच्छी बात ये है कि ये कोई 20-25-30 मंजिला स्टोरीज़ का एक बहुत बड़ा प्लाजा बनाते हैं। वहाँ पे 2 कमरे और 1 किचन, 1 बाथ ये बना लेते हैं, ताकि जो है ना एक फैमिली वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो जिसकी वजह से एक प्लाजे के अंदर ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 फैमिलीज़ एंटरटेन होती हैं। तो बड़ा प्लाजा हुआ, वहाँ पे फिर ज़्यादा फैमिलीज़ एंटरटेन होती है। वो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से ही इनको दी जाती है। तो इसी तरह ज़मीन फिर इनकी बच जाती है, जिस पे ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह, लाइक कोई काश की ज़मीन हो तो वहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह नहीं, अगर काश की नहीं हो तो फिर उसको बिज़नेस हब के तौर पे बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा ये है कि बच्चों की मैं बात बता रहा था, तो 12-1 बजे जब ये स्कूल से आते हैं तो 1 बजे से 2 बजे तक इनको जो है रेस्ट का टाइम दिया जाता है। ये लोग बच्चे केलोला जिसको हम कहा करते हैं, तो केलोला करते हैं। केलोला करने के बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक या 5 बजे तक, शायद गालिबन कोई इतना टाइम है, तो उस टाइम में ये लोग कम्युनिटी सेंटर पे जाते हैं। और कम्युनिटी सेंटर में जाके वहाँ पे इनको बताया जाता है कि सिखाया जाता है कि ये फिज़िकली कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बना सकते हैं। लाइक बाज़ लोग बच्चों से पूछा जाता है कि भाई आप क्या कौन सी चीज़ आप बना सकते हैं, तो कोई कहेगा मैं बॉल, कोई कहेगा मैं मिट्टी के बर्तन, कोई शीशे के बर्तन, कोई कहेगा मैं पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। इसी तरह कोई कहेगा कि मैं कैचर्स वगैरह अच्छे बना लेती हूँ। लाइक तो मटेरियल फिर वो कम्युनिटी सेंटर वाले दे देते हैं, और साथ 2-4 दिन के लिए ट्रेनर भी दे देते हैं, ताकि उसको ट्रेनिंग करके उसको प्रोसीजर समझाया जाए। तो जो ही वो 2-3 दिन के बाद बच्चा बनाना शुरू कर जाता है, तो फिर प्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं। और इन बच्चों की बनाई हुई चीज़ें फिर पैक होकर एक्सपोर्ट होती हैं। कैन यू बिलीव दिस कि छोटे 10-12 साल के बच्चों को, चूँकि स्कूलिंग फ्री, अगर कोई पेरेंट्स से दूर है तो हॉस्टल भी इनका फ्री, खाना पीना, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री। पेरेंट्स को रिहाइश के लिए जो फ्लैट्स दिए जाते हैं वो भी फ्री। बदले में फिर गवर्नमेंट इनसे ये फैसिलिटीज़ लेती है कि आप प्रोडक्शन करो और सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, और बनने के बाद आप चीज़ें बनाओ। तो जब चीज़ें बन जाती हैं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो कमाल बस यही वजह है कि जो है ना इन लोगों ने खुद की डोमेस्टिक नीड तो पूरी कर ही दी है, साथ साथ पूरी दुनिया की नीड भी पूरी कर है। और विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। गूगल मैप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ भी ये लोग यूज़ नहीं करते। हर चीज़ के इनके अपने वर्जन्स हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के बदले में ये लोग यूज़ करते हैं वीचैट, ऑल इन वन है ये। और इसी तरह यूट्यूब के बदले ये लोग beidou.com के नाम से एक ऐप यूज़ करते हैं जो चाइनीज़ वर्जन में है। इसी तरह फिर इनकी
टैक्सी ऐप्स हैं दीदी के नाम से, DIDI दीदी। और इसी तरह फिर इनके यूट्यूब एक और भी है इनका वर्जन योकू के नाम से। और बाकी किसी को भी जो है ना इंग्लिश समझ नहीं आती, ट्रांसलेटर अपने साथ ज़रूर रखिएगा ताकि ये जो आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके।